गुड मॉर्निंग बेटा। तो सेल वाला पोर्शन करना है बेटा आज अपने को। जो है वैसे मैंने कल हार्ट स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन अपने नीरज को जो अपने सर है जो है नितिन सर, वो सेल के ऑर्गेनली ले लिए, सर ने स्टार्ट कर दिए। तो मेरे को भी सेल स्टार्ट करेंगे हम दोनों। सर ने ऑर्गेनली स्टार्ट किए और सेल साइकिल भी सर कराएंगे। जो है बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक मैं कराऊंगा बेटा। तो बायोमोलिक्यूल्स में आज स्टार्ट कर देते हूँ, तो अगले लेक्चर तक मतलब इस टेस्ट तक बायोमोलिक्यूल्स अपने को कंप्लीट करना है, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स में अमीनो एसिड स्टार्ट कर रहा हूं मैं। जो अमीनो एसिड्स देखते हैं कितना अमीनो एसिड आज हो पाता है। अमीनो एसिड स्टार्ट करते हैं बेटा। जो तो हम बोलते हैं ये प्रोटीन के मोनोमर है। अमीनो एसिड्स का है मोनोमर ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स मोनोमर है प्रोटीन्स के। मोनोमर किसको बोलते हैं? छोटी यूनिट। जब कोई चीज रिपीट होकर कोई बड़ी चीज बना दे तो छोटे वाली चीज को क्या बोलते हैं? मोनोमर। बड़ी को पॉलीमर बोलते हैं। तो अमीनो एसिड्स एक मोनोमर है और इससे प्रोटीन बनती है। जो अमीनो एसिड एक मोनोमर है, इससे प्रोटीन बनती है। छोटी सब यूनिट है। जो प्रोटीन में काफी ज्यादा मोनोमर या अमीनो एसिड्स होते हैं। जो अच्छा, लगभग 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जिनसे प्रोटीन बनती है। जो वैसे तो अमीनो एसिड ज्यादा टाइप के होते हैं, प्रोटीन के अलावा और भी काम आते हैं, जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल में है तो, और बाकी के एंटीबायोटिक है। तो अमीनो एसिड्स जो है 20 टाइप के मेनली है जो प्रोटीन में मिलते हैं, और वैसे ज्यादा टाइप के जो और जगह में मिलते हैं अमीनो एसिड्स जो है। अच्छा, इसका नाम अमीनो एसिड का अमीनो एसिड क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें एक अमीनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर बताओ कैसे होती है। अमीनो एसिड में एक एसिड, एक NH2 और एक R। अमीनो एसिड में कार्बन से, इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। अमीनो एसिड को अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसमें एक अमीनो ग्रुप है, एक एसिडिक ग्रुप है, COH। एसिड का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। और एक चेन होगी। हर अमीनो एसिड में नॉर्मली COH NH2 तो होंगे। हर अमीनो एसिड में COH NH2 होंगे। और R ग्रुप, जो R ग्रुप है उसकी वजह से अमीनो एसिड में डिफरेंस आएगा। ये और 3 कार्बन को 4 बॉन्ड बनाता है। तो फोर्थ, अच्छा, तो बेटा 2 कैमरे लगा रखे ना, तो उसको अलग करने में नहीं आ पा रहा मेरे। तो मैं ये बोल रहा हूं अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और जो जितने भी अमीनो एसिड है उनके सामने ये 3 चीजें तो हैं, कार्बन, COH, NH2। और R की वैल्यू डिफरेंट है। अमीनो एसिड में R की वैल्यू डिफरेंट है। वो अलग अलग अमीनो एसिड की अलग अलग R वैल्यू होती है। उनको कराऊंगा, डायग्राम कराऊंगा तब बताऊंगा। जो और तुम बोलते कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, 3 ही बॉन्ड बने, चौथे पर हाइड्रोजन लगा देंगे, फोर्थ बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से एक अल्फा कार्बन होता है, उसमें 4 चीजें जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स है। नॉर्मली एक अमीनो एसिड में एक NH2 होता है, एक COH होता है। इसलिए क्या बोलते हैं ऐसे अमीनो एसिड को जिसमें एक NH2 हो, एक COH हो, उसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नॉर्मली एक अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि ये बेसिक है, NH2 बेसिक है, ये एसिड है। एसिड और बेस एक है, इसको न्यूट्रल अमीनो एसिड भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। COH तो एसिड है, NH2 बेस है। तो एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है। इसको क्या बोलोगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है,
न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा जो मोनो अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स, पहले अमीनो एसिड को जोड़ के दिखाता हूं अमीनो एसिड जुड़ते कैसे प्रोटीन के अंदर। राइबोसोम नॉर्मली प्रोटीन निकालती है, वहां प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगा, बॉन्ड दिखाता हूं मैं डायग्राम में, बॉन्ड बना के दिखाता हूं अमीनो एसिड से प्रोटीन बनेगी। तो अमीनो एसिड को जोड़ के दिखाता हूं आपको जो कैसे जुड़ते हैं अमीनो एसिड्स। एक अमीनो एसिड है, दूसरा बनाता हूं वही सेम H NH2 कैसे दिखा सकते हैं ना, तो हाइड्रोजन लगा सकते हो, ओ कार्बन COH H और R, ठीक है। अब ये जुड़ेंगे कैसे, इसका OH इसका H निकल जाएगा, अब जुड़ गए ना। एक कार्बन इधर हो गया CO RNH2H, इधर से ये NH, ये बॉन्ड बना है CONH CRH COH, ये जुड़ गए। इधर से OH गया, लगभग हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा बनता है ना, तो वाटर निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, वाटर निकले चीजें जुड़ जाए तो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन। जब मॉलिक्यूल्स जुड़े वाटर निकल जाए तो भाई पानी अगर बॉडी के अंदर आए तो हाइड्रेशन बोलेंगे, और वाटर लॉस होने को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन होकर मॉलिक्यूल्स बना है, सिंथेसिस मतलब मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं। डिहाइड्रेशन होने के बाद मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, जिसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस या कंडेंसेशन भी बोलते हैं। मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, वाटर निकलता है। तो इस बॉन्ड को क्या बोलो, CONH बॉन्ड को, इस CONH बॉन्ड को बोलेगा पेप्टाइड बॉन्ड। CO और NH2 के बीच में जो बॉन्ड, CO मतलब शॉर्टकट में बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक तरफ CO एक तरफ NH2, तो इस बॉन्ड को CONH बॉन्ड क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा, अमीनो एसिड जो होते हैं ऐसे जुड़ते हैं, मान लिया मिटा दो क्या मैं, वैसे तो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, तुम्हारे को कुछ छूट जाती है तो आराम से रिकॉर्डेड वीडियो में से देख लेना, उसमें साउंड क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी। अच्छा, आप अमीनो एसिड्स को जोड़े, अमीनो एसिड क्या बोलते हैं अगर वो जुड़े तो जुड़े, तो हम बोलेंगे अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड जुड़े तो इसको बोलते हैं डाइपेप्टाइड। Two amino acids are attached. Two amino acids are joined. जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड बनेगी, तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो ट्राइपेप्टाइड बनेगी। थ्री अमीनो एसिड्स, दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे डाइपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड, और बहुत ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, many amino acids are joined, many amino acids are joined। तो डाइपेप्टाइड, दो अमीनो एसिड जब जुड़ जाएंगे तो बनेगी डाइपेप्टाइड, तीन अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो बनेगा ट्राइपेप्टाइड, और काफी ज्यादा अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जब फंक्शन करने लगे तो बोलो प्रोटीन, प्रोटीन्स, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन को फंक्शन करने के बाद बनती है। एक प्रोटीन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, कई भी हो सकती है। कई अमीनो एसिड से बने, दो अमीनो एसिड से डाइपेप्टाइड, तीन से ट्राइपेप्टाइड, बहुत ज्यादा अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड फंक्शन करने लगे प्रोटीन्स। एक पॉलीपेप्टाइड भी मिल सकती है प्रोटीन में, ज्यादा भी मिल सकती है, तो करेंगे हम टॉपिक के। तो अभी फिलहाल तो अमीनो एसिड का टॉपिक ले रहे हैं हम जो अमीनो एसिड्स। और कोई खास बात, अमीनो एसिड की बात चल रही है जो,
तो मैंने एक न्यूट्रल अमीनो एसिड कराया था। इस अमीनो एसिड क्या बोले, एसिडिक अमीनो एसिड क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड 2COH 1NH2। न्यूट्रल में तो COH NH2 बराबर थे, COH को बोलते एसिडिक ग्रुप, COH को बोलते एसिडिक ग्रुप, ये है बेसिक ग्रुप। इसमें अगर COH NH2 1 हो तो अमीनो एसिड को न्यूट्रल बोलते हैं, लेकिन NH2A को बेसिक ग्रुप A को एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो तो अमीनो एसिड क्या बोलोगे, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है इसको एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। एसिडिक अमीनो एसिड्स more COH than NH2, COH ज्यादा है NH2 कम है तो इसको बोलेंगे एसिडिक। एसिडिक ग्रुप ज्यादा है इसमें एसिडिक अमीनो एसिड्स, एल्यूमिन लिख दो, more COH लिख दो या more एसिडिक ग्रुप, more acidic group than NH2 या basic group। एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा अमीनो एसिड को एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। एसिडिक ग्रुप यानी COH ज्यादा है तो इसका दूसरा नाम क्या होना चाहिए, अमीनो कितने हैं COH कितने हैं इसको बोलेंगे, इस अमीनो एसिड का दूसरा नाम है मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इस अमीनो एसिड को बोलेंगे मोनो अमीनो, अमीनो ग्रुप एक है, NH2 ग्रुप एक है और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड 2 COH ग्रुप है, इसको एसिडिक अमीनो एसिड का एक दूसरा नाम होगा। अब उल्टा कर दूं, याद तो ठीक है, अगर COH NH2, COH एसिडिक ग्रुप है, NH2 बेसिक ग्रुप है, दोनों 1 है तो अमीनो एसिड न्यूट्रल है, कोई चार मतलब एसिडिक ग्रुप नहीं रहेगा। लेकिन एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो उसको एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं। ज्यादा कितना कितना ज्यादा, COH 2 होते हैं बस, NH2 एक है, COH 2 है तो COH ग्रुप ज्यादा है इसलिए एसिडिक ग्रुप ज्यादा है इसलिए एसिडिक अमीनो एसिड बोलेंगे। और बेसिक का समझ जाओगे, मेरे हिसाब से खुद ही बता दो बेसिक अमीनो एसिड क्या होना चाहिए। तो इसमें बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, उल्टा कर दूं, COH 1 NH2 2, आपकी बात बेसिक अमीनो एसिड में COH एक है NH2 2 है तो यानी मोर NH2 ग्रुप देन COH ग्रुप। आपकी बात NH2 ज्यादा है COH कम है तो इसका दूसरा नाम क्या बोलूं, आपकी बात दूसरा क्या नाम है, आपकी बात बोलो अमीनो डबल है COH सिंगल है, अब बोलेंगे डाई अमीनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मोनो है ये डाई है। आपकी बात डाई अमीनो NH2 ग्रुप डबल है और COH ग्रुप 1 है तो आपकी बात बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो इसमें क्या है, मोर बेसिक ग्रुप देन COH देन एसिडिक ग्रुप। अगर COH ग्रुप ज्यादा है एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो इसको एसिडिक बोलो, ज्यादा मतलब 2 होंगे, COH 2 NH2 1 हो तो बोलो एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक ग्रुप ज्यादा है। उल्टा NH2 ग्रुप ज्यादा है बेसिक ग्रुप ज्यादा है तो उस अमीनो एसिड को बोलो बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, जिनमें जो बेसिक होते हैं जिसमें NH2 ज्यादा है COH कम है तो बेसिक ग्रुप ज्यादा तो बेसिक अमीनो एसिड, एसिडिक ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक अमीनो एसिड। यानी वो तो NH2 ग्रुप ज्यादा है बेसिक अमीनो एसिड क्योंकि NH2 बेसिक ग्रुप है, COH एसिडिक ग्रुप है, COH ज्यादा एसिडिक ग्रुप ज्यादा तो एसिडिक अमीनो एसिड्स। ठीक है ना, अब बोलोगे कि अब 20 अमीनो एसिड में एसिडिक कितने हैं, बेसिक कितने हैं, न्यूट्रल कितने हैं, तो एसिडिक अमीनो एसिड की बात करूं, एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात करूं पर मेन मैंने ये कहा है NH2 ग्रुप बेसिक ग्रुप है, अगर वो ज्यादा है तो अमीनो एसिड को बेसिक बोल दो। COH एसिडिक ग्रुप है, ये ज्यादा है तो एसिडिक अमीनो एसिड्स और 1 1 हो तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। एग्जांपल बताना है एसिडिक अमीनो एसिड के क्या एग्जांपल है, एस्पार्टिक एसिड
नाम में एसिड, जिस अमीनो एसिड के नाम में एसिड हो वो एसिडिक तो होगा ही होगा। तो एस्पार्टिक एसिड जिसमें जो एसिडिक है, इनके नाम पे आगे एसिड लगा तो एसिडिक अमीनो एसिड है, फेमस एसिड है। तो बोलते बेसिक के बनाओ क्या, ये एसिडिक का बेसिक लो, बेसिक अमीनो एसिड में एग्जांपल आते हैं लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टीडीन। हिस्टीडीन तो कंफर्म कर लेना बुकों से ज्यादा से, क्योंकि कुछ बुकों में हिस्टीडीन को ले रखा है बेसिक अमीनो एसिड्स, वरना मेन बेसिक अमीनो एसिड लाइसिन, अर्जिनिन है। तो 3 अमीनो एसिड हो गए, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। बाकी के मतलब सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड बच गए। एसिडिक अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, बेसिक 3 टाइप में लिया और बाकी अमीनो एसिड न्यूट्रल होते हैं। उन सब की डायग्राम बनाना पड़ेगा जो है। चलो भाई कुछ डेटा करा देता हूं मुझे। तो एसिडिक अमीनो एसिड होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। अमीनो एसिड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। कुछ अमीनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर होता है। ऐसा करता हूं, अभी याद नहीं होंगे, लिख लेना। ये जो मैं अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर करा रहा हूं इनको सिर्फ नोट करो, अभी याद नहीं होंगे स्ट्रक्चर, घर पर बैठ के आराम से रिलैक्स होकर याद करना है, नोट कर लो। तो ये अमीनो एसिड है, COH है, ये NH2 है, ये H है, ये R है। R है ना अमीनो एसिड है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं। अगर मैं ये बोल दूं COH, NH2, H और H, R की वैल्यू R की जगह H लगा दूं मैं, तो इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है R की वैल्यू H हो और सब कुछ सेम है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। इससे छोटा अमीनो एसिड भी हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि हर अमीनो एसिड में 3 चीजें अटैच होनी होगी। अब फोर्थ की वजह से अमीनो एसिड डिफरेंट है। अगर H से छोटा और क्या हो सकता है अमीनो एसिड में, H से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो तीनों चीज मिलेगी। तो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। वो अमीनो एसिड जिसकी स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है वो है ग्लाइसिन। बेटा एक वर्ड आता है ऑप्टिकल रोटेशन, और इसके अकॉर्डिंग संस्थान 2 टाइप के होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवरोटेटरी। बेटा मैंने बताया होगा किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास करते हैं, किसी सॉल्यूशन से लाइट पास करते हैं तो वो लाइट या तो लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है, राइट साइड में मुड़ जाती है। और इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब होता है लाइट या तो लेफ्ट में जाएगी या राइट में जाएगी। लेफ्ट में जाए तो सब्सटेंस को बोलो लीवरोटेटरी, और राइट में जाए तो बोलो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। क्या होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस? क्या होता है जो है रोटेट द लाइट, so rotate the light toward right, ये रोटेट करेगा toward left। लाइट की बात कर रहा हूं ना, लाइट को अगर सब्सटेंस में से लाइट को पास कर दे, वो लेफ्ट में मुड़ जाए तो बोलते हैं सब्सटेंस को लीवरोटेटरी, और राइट में मुड़ जाए तो बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। एक अमीनो सारे अमीनो एसिड लीवरोटेटरी होते हैं। अमीनो एसिड्स ज्यादातर अमीनो एसिड लीवरोटेटरी होते हैं, लेफ्ट में घुमाता है लाइट को ज्यादातर। लेकिन ग्लाइसिन ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो करता, ना ये लेफ्ट में घुमाता है ना राइट में। इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो करता है, राइट में। इसके अगर इस अमीनो एसिड से लाइट जाएगी तो सीधी निकलेगी, ना लेफ्ट में जाएगी ना राइट में, सीधी जाएगी। अगर ग्लाइसिन की बात करें, क्यों भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल अमीनो एसिड है, सिमेट्रिकल अमीनो एसिड है।
सिमेट्री है ना, ऊपर भी एच नीचे भी एच, तो जो जिसकी सिमेट्री और सिमेट्रिकल अमीनो एसिड होते हैं वो लाइट को घुमाते नहीं है, रोटेट नहीं करते, ऑप्टिकल रोटेशन नहीं शो करते। अगर एच की वैल्यू कुछ और हो तो वो ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे, तो ये ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करेगा और बाकी अमीनो एसिड ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे, मतलब लाइट को घुमा देंगे। और सारे अमीनो एसिड लिवो रोटेटरी होते हैं, लगभग अमीनो एसिड डेक्स्ट्रो भी होते हैं लेकिन मोस्टली लिवो होते हैं। चलो भाई, अमीनो एसिड्स जो है थे, और अगला अमीनो एसिड डायग्राम बनाने हैं, याद बाद में करना है, डायग्राम बना लो और अमीनो एसिड्स के डायग्राम बना लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ड्रा करना है। ग्लाइसिन हो गया, इसको फिर बनाना होगा अगला, कार्बन डाइऑक्साइड COH, कार्बन NH2 H R, ये अमीनो एसिड है। R की वैल्यू CH3 हो तो इसको एलेनिन अमीनो एसिड बोलेंगे। R की वैल्यू सब कुछ सेम है, NH2 COH, R की वैल्यू अगर CH3 है तो अमीनो एसिड क्या बोलेंगे, एलेनिन अमीनो एसिड बोलेंगे, एलेनिन। और ये अमीनो एसिड किस काम आता है हमारे शरीर में, तो हम बोलेंगे एक तो पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड विटामिन है, और पैंटोथेनिक अमीनो एसिड्स और कोएंजाइम ए, ये दो चीजें हैं जो मैं फंक्शन भी साथ के साथ ले रहा हूं, अमीनो एसिड निकाल रहा हूं, अमीनो एसिड का फंक्शन भी ले रहा हूं और इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी ड्रा कर रहा हूं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो पैंटोथेनिक एसिड मैंने करवाई थी विटामिन, जिसकी वजह से बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में करवाई थी मैंने। पैंटोथेनिक एसिड से बर्निंग जो है फिट डिजीज हो जाती है, पैर जलने लग जाते हैं, बर्निंग फिट डिजीज हो जाती है पैंटोथेनिक एसिड से, और ये एलेनिन अमीनो एसिड से बनता है। यूं बोलो अगर खाने में एलेनिन अमीनो एसिड नहीं है तो हमारे में क्या दिक्कत आएगी, अगर खाने में एलेनिन नहीं है तो ये कम बनेंगे। और कोएंजाइम में तो रेस्पिरेशन में बहुत काम आता है, कोएंजाइम में रेस्पिरेशन बहुत काम आता है, शरीर बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी मिलेगी, अरे भाई रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी मिलेगी, और रेस्पिरेशन में काम आ रहा है तो ये नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, बहुत कमजोर हो जाएगी। तो एलेनिन एक अमीनो एसिड है, एलेनिन एक अमीनो एसिड है, इससे ये विटामिन बनती है, कोएंजाइम ए रेस्पिरेशन में काम आता है, ये विटामिन, ये दोनों ही बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों एलिमेंट नहीं होगा ये नहीं बनेंगे और शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, और ये नहीं होगा तो ये नहीं बनेगी तो बर्निंग फिट सिंड्रोम हो जाएगी इसी कमी से। तो ये अमीनो एसिड था एलिनिन, ग्लाइसिन, एलिनिन। अगले अमीनो एसिड बात करूंगा, अगर मैं बोलूं कार्बन COH H NH2, हाँ मैं वो बताना भूल गया, एलिनिन के फंक्शन बता दे, ग्लाइसिन के नहीं बताया। तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड से पता क्या बनता है, ग्लाइसिन अमीनो एसिड से बनता है हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का हीम ग्लाइसिन से बनता है, हीमोग्लोबिन का हीम ग्लाइसिन से बनता है। तुम बोलोगे ये क्वेश्चन ऐसे आता है, हीमोग्लोबिन के अंदर बताओ कौन सा अमीनो एसिड मिलते हैं, स्टूडेंट बोलेगा ग्लाइसिन, बिल्कुल गलत। क्वेश्चन आता है हीमोग्लोबिन में कौन सा अमीनो एसिड होता है, तो बोला 20 होते हैं। मैं उसकी ग्लोबिन की बात नहीं कर रहा हूं, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन जो होते हैं उसमें अमीनो एसिड होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, सारे अमीनो एसिड होते हैं ग्लोबिन में, तो मैं हीम की बात कर रहा हूं। हीम कोई प्रोटीन थोड़ी होती है, तो हीमोग्लोबिन का जो हीम होता है वो बनता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड से। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है ग्लाइसिन, इससे हीमोग्लोबिन का हीम बनता है, हीमोग्लोबिन का हीम बनता है, और हीमोग्लोबिन का कलर रेड हीम की वजह से होता है, तो ये ग्लाइसिन से बनता है। और हीम में आयरन होता है, चार हीम होती है ग्लोबिन में, तो 4 आयरन होते हैं, और 4 O2 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक हीम में 4 आयरन 4 O2 ट्रांसपोर्ट करेगा, 8 एटम 4 O2 ट्रांसपोर्ट करेगा। एक हीम में 4 हीम होती है, एक हीमोग्लोबिन में, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम होती है, एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम है, तो एक O2 ले जाएगा 4 हीम,
चार ऑटो को ट्रांसफर करेगी, लेकिन हीम जो बनता है ये ग्लाइसिन से बनता है। अब आ जाओ अगला अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर, अगले पे आओ। ये एलेनिन है, COH है NH2HR। एलेनिन के साथ OH लगा दो तो क्या बन जाएगा? ये एलेनिन है, इसमें OH लगा दिया, एलेनिन के OH लगा दिया, अमीनो एसिड बोलकर सीरीन। इसमें क्वेश्चन आता है ऐसा अमीनो एसिड बता दो इसमें अल्कोहलिक ग्रुप अटैच है, OH तो अल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो सीरीन क्या है? अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड में दिया है अल्कोहलिक ग्रुप। सीरीन में अल्कोहलिक ग्रुप होता है OH। इसके अलावा थ्रियोनिन, सीरीन और थ्रियोनिन वो अमीनो एसिड है। इनके नाम बेटा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर और ये जो है घर पे बैठ के आराम से करना है, अभी सिर्फ देख लो तुम, जो वीडियो को नोट करोगे नोटबुक में तो अभी नोट करना है नोट कर लो, वरना मैं रिकॉर्डिंग तो भेजूंगा। तो याद अभी धीरे धीरे होंगे टॉपिक, अमीनो एसिड एकदम सिंपल नहीं है, स्ट्रक्चर आ रही है बार बार मुझे और नाम भी मुश्किल मुश्किल आ रहे हैं अमीनो एसिड से, वो धीरे धीरे याद होंगे तुम्हारे। तो अल्कोहलिक अमीनो एसिड जिसमें OH ग्रुप दो है, सीरीन और थ्रियोनिन। अच्छा, अगर मैं इसी एलेनिन में OH हटा दूं, एलेनिन में अगर मैं एलेनिन में OH हटा दूं और यहां पे सल्फर लगा दूं तो बन जाएगी सिस्टीन। सिस्टीन ये वो अमीनो एसिड है जिसमें सल्फर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है सिस्टीन। अमीनो एसिड विद सल्फर, सल्फर वाला अमीनो एसिड है ये सिस्टीन। एक मिथोनिन होता है सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग दो अमीनो एसिड होते हैं। कई जगह तो तीन अमीनो एसिड, सिस्टीन की स्पेलिंग अलग अलग है, सिस्टीन दोनों स्पेलिंग में देखो, यहाँ INE है या I है या EI है। तो सिस्टीन दो होते हैं, CYSTINE और EINE, दोनों सिस्टीन अमीनो एसिड में सल्फर होता है, मिथोनिन में सल्फर होता है। हमारी बहुत ज्यादा प्रोटीन है, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रोटीन है जिनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो किस अमीनो एसिड के बीच में बनेगी डाइसल्फाइड बॉन्ड? सिस्टीन जो है अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड मिलेंगे तो सल्फर मिलेगा। अरे दो प्रोटीन है ये, दो पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी हुई है और सल्फर से जुड़ी हुई है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया उनके बीच में। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड इन अमीनो एसिड के सल्फर से बनेगा। एक प्रोटीन में ये एक सल्फर है, दूसरे प्रोटीन में दूसरा सल्फर है, जुड़ जाएंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। किससे बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड? जब दो सल्फर जुड़ते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अच्छा, मैंने तुम्हारे को ये बताया अभी एसिडिक अमीनो एसिड जिसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा और बेसिक अमीनो एसिड जिसमें बेसिक ग्रुप ज्यादा, ये तो ठीक होगा, अमीनो एसिड हो गया ना। मैंने दो अमीनो एसिड बताया, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड है क्योंकि CO ज्यादा है। लेकिन ये वाले अमीनो एसिड अगर किसी प्रोटीन में ज्यादा है तो प्रोटीन को क्या बोलोगे? ऐसी प्रोटीन को क्या बोलोगे जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा है? प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है और उसमें एसिडिक अमीनो एसिड बहुत ज्यादा है, उसमें एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड बहुत ज्यादा है, प्रोटीन क्या बोलोगे? एसिडिक प्रोटीन। एसिडिक प्रोटीन का मतलब है मोर एसिडिक ग्रुप, मोर एसिडिक अमीनो एसिड, मोर एसिडिक अमीनो एसिड्स। इसको और क्या बोल सकते हो? एसिडिक प्रोटीन कंटेन। और या यूं लिख दो मोर एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड। एसिडिक प्रोटीन उस प्रोटीन को बोलते हैं जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा होते हैं। नॉर्मल नंबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है,
प्रोटीन के अंदर एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा हो तो प्रोटीन को एसिडिक प्रोटीन बोलेंगे। क्यों बोलो एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? दो, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये ज्यादा हो। वो प्रोटीन जिसमें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ज्यादा हो तो प्रोटीन को एसिडिक प्रोटीन बोलेंगे। मोर एसिडिक बोल दो या मोर ये दो अमीनो एसिड ज्यादा हो या एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा हो, एक ही बात है, एसिडिक प्रोटीन बोलेंगे। ये ब्लड के अंदर मिलती है प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स। किसी प्रोटीन में ब्लड, हमारे ब्लड में से प्रोटीन निकाल के देखो, उन प्रोटीन में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड ज्यादा होंगे, इसलिए वो एसिडिक प्रोटीन है। और एक प्रोटीन है जो बेसिक प्रोटीन होती है, उसमें बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है। बेसिक प्रोटीन क्या होती है? एसिडिक क्यों होती है बेसिक प्रोटीन? बेसिक प्रोटीन होती है मोर बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है। कौन कौन से? लाइसिन एंड अर्जिनिन। जिस प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है वो भी बेसिक प्रोटीन है, और बेसिक अमीनो एसिड का नाम लिख दो, लाइसिन अर्जिनिन ज्यादा है तो प्रोटीन को बेसिक प्रोटीन बोलेंगे। बेसिक प्रोटीन में बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा है, एसिडिक प्रोटीन में एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा है। और न्यूट्रल में दोनों बराबर है, एसिडिक अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड दोनों बराबर है तो न्यूट्रल प्रोटीन। बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा बेसिक प्रोटीन, एसिडिक अमीनो एसिड ज्यादा तो एसिडिक प्रोटीन, और दोनों अमीनो एसिड बराबर हो तो न्यूट्रल प्रोटीन्स। इसका एग्जांपल बेसिक प्रोटीन का, बेसिक प्रोटीन का एग्जांपल है हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से जुड़ती है। हिस्टोन प्रोटीन हमारे न्यूक्लियस में है, ये सेल है हमारी बॉडी में, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ जो डीएनए है। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है, तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ जाता है, तब क्रोमोसोम बनता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जुड़ती है तो क्रोमोसोम बनता है। तो बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है और इसमें बेसिक अमीनो एसिड ज्यादा होता है, ये अमीनो एसिड ज्यादा होता है। एसिड का चार्ज कैसा होता है? एसिड के ऊपर चार्ज नेगेटिव। बेस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो बोलिए कैसे याद करने का तरीका बताओ कि एसिड में नेगेटिव चार्ज होता है, बेस पॉजिटिव। देख लो एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन लॉस करेगा क्या बन जाएगा? सल्फेट। कैसे चार्ज होता है सल्फेट में? नेगेटिव। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन लॉस करेगा क्या बनेगा? नाइट्रेट। हाइड्रोजन और उसमें चार्ज कैसा रहेगा? नेगेटिव, नाइट्रेट के ऊपर। एसिड पे नेगेटिव चार्ज होता है। बेस एसिड तो हाइड्रोजन छोड़ता है, बेस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। सोडियम इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो प्लस चार्ज हो जाएगा। बेसिक है सोडियम, प्लस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर Na प्लस। तो एसिडिक प्रोटीन जो होती है उनमें नेगेटिव चार्ज होता है, बेसिक प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा रहेगा? हिस्टोन पे बेसिक है, हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा रहेगा? बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिव। हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। डीएनए का चार्ज होगा नेगेटिव, जुड़ जाएगी। डीएनए एसिड होता है, नाम ही है डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को बोलते हैं। एसिड नाम ही एसिड है, तो डीएनए में एसिड है तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है तो इसलिए एसिड और बेसिक दोनों जुड़ जाएंगे। एसिड प्रोटीन डीएनए एसिडिक होता है, हिस्टोन बेसिक होती है, दोनों जुड़ जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अटैच होते हैं इसके साथ। इस तरह से ये प्रोटीन भी थी। और स्ट्रक्चर बढ़ाओ, अमीनो एसिड की और स्ट्रक्चर बढ़ाओ। अगर मैं बोलूं ये एलेनिन अमीनो एसिड है, ठीक है ना, इसके साथ COH लगा दो, COH, तो इस अमीनो एसिड का नाम पता क्या है? एस्पार्टिक एसिड। इसका नाम है एस्पार्टिक एसिड। किसका? इस जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाई है, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, इस मॉलिक्यूल्स का नाम है एस्पार्टिक एसिड। अभी बताया था COH ज्यादा होंगे, एसिड नाम है, इसके नाम में एसिड है, COH ज्यादा होगा नेक्स्ट एक होगा। अभी मैं बताया था जो मोनो अमीनो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ना, सॉरी,
डाई मोनो अमीनो और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। NH2 एक COH दो है एस्पार्टिक एसिड के अंदर, तो एसिडिक कम्युनिकेशन बनाया एस्पार्टिक एसिड। और जिस प्रोटीन में ज्यादा होंगे उस प्रोटीन को एसिडिक प्रोटीन, एसिडिक कम्युनिकेशन ज्यादा होगा प्रोटीन को एसिडिक प्रोटीन बोलेंगे। हो गया। और अगर मैं CH2 एक और डाल दूं तो ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। ग्लूटामिक एसिड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर धीरे धीरे याद हो गया, अभी याद नहीं होगा, घर पे बैठे करना। तो COH एलानिन के साथ COH लग जाएगा एस्पार्टिक एसिड, और एस्पार्टिक एसिड में CH2 और लग जाए तो ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड बड़ा होता है, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हो गई एसिडिक अमीनो एसिड के बारे में बता चुका हूं, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड के बारे में, ये हो गया। और अगर ऐसे हो जाए तो इस एसिड के साथ अगर मैं बोलूं NH2 और जुड़ जाए तो एस्पार्जीन अमीनो एसिड बनेगा। एस्पार्टिक एसिड से NH2 जुड़ जाए तो एस्पार्जीन बनेगा, और ग्लूटामिक एसिड से NH2 जुड़ जाए तो इससे NH2 जुड़ जाए तो ग्लूटामीन बनेगा। एस्पार्टिक एसिड से NH2 जुड़े तो बनता है एस्पार्जीन, और ग्लूटामिक एसिड से बने तो ग्लूटामीन। बनाऊं मैं दोनों का, बनाऊं एस्पार्जीन और ग्लूटामीन, ऐसा करो। ये तो था ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड बनाओ, एक COH, एक NH2, एक H, और ये R है। R में एल्यूमिन के साथ COH, ये एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड है ये, क्या है भाई? अमीनो एसिड में COH NH2 मिलते ही, नाम ही अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। और एक H मिलते, सारे अमीनो एसिड ये डिफरेंस है। अगर यहां CH3 होता है एल्यूमिन, इससे COH जुड़ जाए एल्यूमिन से तो एस्पार्टिक एसिड, और बीच में CH2 और लग गया तो ग्लूटामिक एसिड। इन्हीं से मैंने कहा ग्लूटामिक, ये है ना ग्लूटामिक एसिड, यहां NH2 जोड़ दो, NH2 जुड़ गए तो अब इसको ग्लूटामिक एसिड नहीं बोलोगे, अब इसको बोलेंगे ग्लूटामीन। ग्लूटामिक एसिड जो है इससे NH2 जुड़ जाए तो बनेगा ग्लूटामीन। ये कौन सा एसिड है? एस्पार्टिक एसिड। इससे NH2 जोड़ो, ये बन जाएगा एस्पार्जीन। ग्लूटामिक एसिड से NH2 जुड़ेगा तो बनेगा ग्लूटामीन, एस्पार्टिक एसिड से NH2 जुड़ेगा तो एस्पार्जीन। अरे ये अमीनो एसिड स्पेशल हो गए, इनमें तो NH2 भी तो है, COH भी तो है, इनको अमाइड बोलते हैं। अमाइड किसको बोलते हैं? 2COH 2NH2, और अमाइड का नाम ये, ग्लूटामिन एक अमाइड है और एस्पार्जिन एक अमाइड है। चलो भाई, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ अमीनो एसिड की थी जो है। अब दूसरे अमीनो एसिड की बात है। फिर भाई एक अमीनो एसिड जो रिंग के फॉर्म में मिलता है, तो स्ट्रक्चर तो 20 अमीनो एसिड के बुक वाले ने इतनी ले रखी थी, मैंने इतनी करवा दी है। दूसरी बुकों में स्ट्रक्चर हो सकता है और सारे अमीनो एसिड की और भी ले रखी होगी, तो ट्रूमैन में इतनी ले रखी है, जो पड़े को देख लेंगे। अब मैं बनाऊंगा डायग्राम प्रोलीन अमीनो एसिड का, जो रिंग के रूप में मिलता है। ऐसा अमीनो एसिड जो रिंग के रूप में मिले उसको प्रोलीन बोलते हैं। इसका डायग्राम बनाता हूं। देखो, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक COH, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसा करना, ये मत सोचना कि COH इधर ले NH2 इधर ले, कोई किसी तरफ से ले सकते हो। अमीनो एसिड की जरूरत नहीं है कि COH NH2 H और R ऐसे ले, जरूरी नहीं है। हो सकता है इधर COH ले लो, इधर NH2 ले लो, उल्टा कर सकते हो जो। तो और H को भी ऊपर ले सकते हो, R को नीचे ले सकते हो, जरूरी नहीं। तो हो गए कार्बन से COH H के तो जुड़े हुए, ये तो जुड़े नहीं ना। और ये होगा N,
अब R की वैल्यू इधर से S2, इधर से S2, इधर से S2 और ये जुड़ गई, यानी प्रोपेन जुड़ गई। 3 CH2 प्रोपेन बोलते हैं। प्रोपेन जुड़ गई अमीनो एसिड के साथ और रिंग बन गई। ऐसा अमीनो एसिड का नाम तो है प्रोलीन, इसको हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड बोलते हैं। हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड ऐसा अमीनो एसिड जिसमें रिंग हो और रिंग एक जैसे एटम से नहीं बनी, कार्बन के एटम या इस रिंग में हाइड्रोजन भी है, तो हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे, होमोसाइक्लिक नहीं बोलेंगे। इस चेन के अंदर क्या क्या है, रिंग भी है तो इसलिए साइकिल बन गई और नाइट्रोजन है बीच में, इसलिए हेटेरोसाइक्लिक बोलेंगे। तो प्रोलीन होता है अमीनो एसिड इस तरह से होता है। सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड किसको माना गया है, सबसे मुश्किल अमीनो एसिड किसका होता है? सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड्स, सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड सबसे कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड होता है। अब अमीनो एसिड को और फंक्शन लेते हैं। जो हीम बना दिया था, हीमोग्लोबिन में हीम जो है ग्लाइसिन से बना था, एलिनिन भी बना चुके, ग्लाइसिन भी बना चुके। और क्या फंक्शन होता है, एक प्रोटीन होती है एनकेफ्रेन, एनसेफेलिन भी लिखा हुआ है, कुछ एनकेफ्रेन भी लिखा हुआ है। इस प्रोटीन से पेन और प्लेजर महसूस होता है। पेन एंड प्लेजर, हमारे को कहीं दर्द होता है ना, तो दर्द महसूस नहीं प्रोटीन, इस प्रोटीन की वजह से ये हमारे दिमाग में कौन सी प्रोटीन होती है जिससे हमारे शरीर को दर्द होता है चोट लगने के बाद, तो हम बोलेंगे एनकेफ्रेन या एनसेफेलिन। कई बार हम बहुत खुश होते हैं, कई बार हम दुखी होते हैं। जो खुश होते हैं तो वो भी हमारे को इसी प्रोटीन से खुशी महसूस होती है। हमारे को जो खुशी महसूस होती है वो इसी प्रोटीन से होती है। हमारा दर्द होता है वो भी इसी प्रोटीन से होता है। चलो भाई, ये हो गया पेन प्लीजर के अमीनो एसिड। पेन प्लीजर में भी काम आ रहे हैं। और अमीनो एसिड क्या काम आते हैं, निकोटिनामाइड, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनती है। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनती है। निकोटिनामाइड को नायसिन भी बोलते हैं, विटामिन करा चुका हूं, विटामिन में करा चुका हूं। निकोटिनामाइड को नायसिन भी बोलते हैं, जिसकी कमी से पहले जरा बीमारी होती थी। और एक और चीज बताई इस विटामिन से 4D का राइट में याद होता है वो तुम्हारे को, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ, डायरिया, डिमेंशिया, डेथ। ये 4D, 4 डिजीज, 4D का मतलब 4 चीजें, 4 इफेक्ट है इसके। तो डर्मेटाइटिस, स्किन खराब होती थी, मैं करा चुका हूं। ये जो मैं बार बार नहीं कराऊंगा, उसमें देख लेना जाके, क्या बोलते हैं, नोटबुक में चेक करना, 4D का फंक्शन करा रहता है। निकोटिनामाइड विटामिन है, उसमें 4D फंक्शन होती है। तो नायसिन या निकोटिनामाइड एक विटामिन होती है जो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से बनती है। विटामिन भी बनती है अमीनो एसिड से जो, तो ट्रिप्टोफैन होती है।